वज्र बनाने के लिए शमशान में जब महर्षि दधीच के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीच और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंद या फल खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन नारद जी वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा, तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने फिर बोला, यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धर के देखा। नारद आश्चर्यचकित हो गए कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु मात्र 31 वर्ष में ही हो गई थी। बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने फिर से पूछा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर नारद ने पीपल के पत्तों और गोंद को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या पर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने कहा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है। अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व अगर शनिदेव में आस्था है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें, पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाए, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि के पैरों पर ब्रह्मदंड से आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनैः शनैः स चरति इति शनैश्चरा, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर शेयर करें।